एवरीवन, हाउ यू ऑल। माई सेल्फ तनु वर्मा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ऑस्पिशियस दिन हमारी लाइफ का, दैट इज़ गुरु पूर्णिमा के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल चेंजेस जो होती हैं हमारे कॉस्मोस में, उनका हमारी लाइफ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। जब ये चेंजेस होती हैं तो एक मिस्टिकल एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी का हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, तभी हम लोग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। गुरु पूर्णिमा भी कुछ ऐसा ही फेस्टिवल है। देखिए, संस्कृत वर्ड से ये जनरेट हुआ है। गुरु वर्ड, गु का मतलब होता है अंधकार, इग्नोरेंस, और रू का मतलब होता है दूर करने वाला। सो गुरु का मतलब होता है जो हमारे जीवन में अंधकार को दूर कर दे। देखिए, जब हम कमरे में किसी अंधेरे वाले कमरे में बंद होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे हमारी चेयर है, कहाँ पे टेबल है। हम बहुत ज़्यादा पजल हो जाते हैं। लेकिन विंडो की थोड़ी सी जब खुलती है, विंडो या डोर खुलता है, तो जब थोड़ी सी भी लाइट आती है तो हम पीसफुल हो जाते हैं कि हमें कुछ समझ आने लग जाता है कि हमारा रास्ता किधर को है। ठीक वैसे ही हमारे गुरु का भी हमारे जीवन में ऐसा ही रोल होता है। जब हम बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाते हैं, बहुत अटैच्ड हो जाते हैं अपनी लाइफ के रिलेशनशिप्स में, अपनी लाइफ के मोमेंट्स में, हम निकल नहीं पाते, अपने ही माइंड में ट्रैप हो जाते हैं, हम बहुत अंधकार फील करने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर एक गाइडिंग फोर्स होती है। अगर वो इग्नाइट हो जाए तो हम हर चीज़ से सीखना शुरू कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके जीवन में कोई फिज़िकल फॉर्म में गुरु हो, लेकिन अगर आपके अंदर सीखने की क्षमता है तो छोटी से छोटी चीज़ भी आपका गुरु बन जाती है, चाहे वो छोटी सी चींटी ही क्यों ना हो। मैं आज सुबह योगा आसन्स कर रही थी जब, तो वहाँ मैट के ऊपर एक एंट आई, एक चींटी आई। तो मैंने बार बार उसको जब हटाने की कोशिश की तो मैंने देखा कि वो जैसे भी करके अपना रास्ता बना रही थी। तो मैंने छोटी सी चींटी से भी सीखा कि हमें जीवन में रुकना नहीं चाहिए। कितनी भी ऑब्स्टेकल्स आए, हमें अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। मैंने कहीं पे पढ़ा भी था कि जो चींटियाँ होती हैं ना, वो समर्स में अपना भोजन इकट्ठा कर लेती हैं ताकि उनको विंटर्स में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि सर्दियों में वो बाहर नहीं निकल सकती खाना इकट्ठा करने के लिए। सो फ्रेंड्स, उनसे हम फार साइटेडनेस सीख सकते हैं, कैसे दूर दृष्टि रखनी है, कैसे आज में जीते हुए भी फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। सो मैं आपको बोलना चाहूँगी, हमारा जीवन गुरु के बिना या किसी भी मेंटर के बिना, किसी भी आइडल के बिना कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास सीखने की क्षमता है तो हमारा जीवन बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। देखिए, मैं तो बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ में सीखते रहें, बल्कि आप जिसको भी अपना मेंटर मानते हैं तो उनको अपना हाथ पकड़ा दें, अपने जीवन की डोर पूरे तरीके से उनको समर्पण कर दें। वो कैसे? देखिए, मैं एक स्टोरी बताऊँगी आपको। एक बार एक छोटी सी लड़की होती है, छोटी सी बच्ची होती है, अपने पापा के साथ वो नदी को क्रॉस कर रही होती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा, आप मेरा हाथ मत छोड़ना, आगे अगर तूफ़ान आ गया तो आप कहीं पानी में बह ना जाना। तो वो बोलती है, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ें। तो वो बोलता है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? तो वो बोलती है, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो हो सकता है मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि जब तूफ़ान आए तो मैं हो सकता है आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो आप मेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्या है कि हमारे जीवन में समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी चीज़ को मानते हैं तो उसके लिए आपका समर्पण होना चाहिए। सो गुरु पूर्णिमा के लिए भी मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है। इस दिन, पूर्णिमा का मतलब होता है फुल मून डे। इस दिन मून अपनी पूरी फुल एनर्जी में होता है। सो जो मून है उसका हमारी बॉडी के फ्लूइड्स के ऊपर, हमारी बॉडी जो है 70% वाटर से बनी है, सो उसका हमारी बॉडी के एक एक सेल के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। एक ग्रेविटेशनल पुल मिलता है हमारी बॉडी को। सो अगर आज के दिन आप मून मेडिटेशन करते हैं, चंद्रमा की रोशनी में बैठकर आप ध्यान करते हैं, थोड़ी देर पीसफुल अवस्था को आप फील करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आज के दिन लोग अपने अपने गुरुओं के पास जाते हैं, उनको ऑफरिंग्स करते हैं,
ठीक है, तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। उससे हमारी जो है स्पिरिचुअल एनर्जी जो है एनहेंस होती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है गुरु और शिष्य के बीच में। मैं ये भी बोलना चाहूँगी आपको, जो एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पे जो जुपिटर प्लैनेट होता है तो हम उसको टीचर प्लैनेट भी बोलते हैं, मीन्स जो हमें जीवन में सिखाने के लिए आता है। तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आज के दिन हम अपने जुपिटर प्लैनेट्स की भी ब्लेसिंग्स को लेते हैं। और एक बात और, जब भी आपको लगे कि जीवन में बहुत स्ट्रेस है, बहुत अंधेरा है, तो याद रखें आपकी लाइफ की जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो भी एक पॉटर की तरह होती हैं। जैसे जो घड़े को बनाता है ना, तो कभी आप ध्यान से देखना कि बाहर से घड़े के ऊपर पूरा फोर्स दिया जाता है ताकि उसकी प्रॉपर शेप आ जाए, और अंदर से उसको बड़े प्यार से सहलाया जाता है ताकि वो घड़ा टूट भी ना जाए। वैसे ही हमारे गुरु होते हैं, हमारा ईश्वर होता है, हमारी लाइफ की ऑब्स्टेकल्स होती हैं। चाहे हमारे जीवन में कैसी भी सिचुएशन हो, आपको लग रहा हो कि अब आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे, लेकिन याद रखें ये कुदरत जो है वो बाहर से हमें शेप दे रही है, हमारे जो हमारा तैयार हो रहा है घड़ा उसको शेप दे रही है, और अंदर ही अंदर हमें पिलोस भी रही है हमारे लिए। ऐसा ज़्यादा फोर्स नहीं रख रही कि हम कहीं टूट भी ना जाए। ये सब कुछ हमारे फेथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका विश्वास है तो आप हर चीज़ में यही महसूस करेंगे कि आपको आपका ईश्वर कुछ ना कुछ सिखा रहा है। आप जिसको भी मानते हैं उसकी टीचिंग्स को आज के दिन अप्लाई करें। इस फेस्टिवल को ऐसे ही सेलिब्रेट करें कि हर छोटी से छोटी चीज़ में, हर इंसान में उस डिवाइन एनर्जी को फील करने की कोशिश करें। और जो भी आपके मेंटर्स हैं या जिनको भी आप मानते हैं, तो उनकी टीचिंग्स में से कुछ को आप आज के दिन अप्लाई करें। इसी के साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने आपने इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया है। देखिए, पुराने टाइम में हमारे उपनिषद्स में, हमारे पुराण में, हमारे वेदास में भी मेंशन है। जैसे हम लोग फादर डे, मदर डे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही उस टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने ये दिन रखा था ताकि वो अपने जितने भी डिवोटीज होते हैं, शिष्य होते हैं, वो अपने गुरुओं को उनकी ब्लेसिंग्स ले सकें या उनके साथ इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकें। फ्रेंड्स, आज भी हमें उन बातों को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें हम अपनी लाइफ में ऐड ऑन करेंगे तो हमारे संस्कार जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, और जो डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी बातें हैं उनसे हम दूर हो सकते हैं। हमें कभी भी अपनी रूट्स को भूलना नहीं चाहिए। यही हमारी रूट्स हैं। इन एक्चुअल हम मॉडर्निटी की तरफ तो हो गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता मॉडर्न होने के साथ साथ अंदर से हम खोखले होते जा रहे हैं, अंदर से हम खाली होते जा रहे हैं। तभी बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि मेरे पास सब कुछ है। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनकी मेन प्रॉब्लम यही होती है कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है, हमारे पास कार है, हमारे पास घर है, चीज़ें हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन एक इनर पीस नहीं है, अंदर से खुशी नहीं है। वो खुशी कैसे महसूस होगी? वो खुशी जब आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट होंगे तभी महसूस हो सकती है। और उस ट्रू सेल्फ को जानने के लिए आपको किसी ना किसी गाइडेंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो हर इंसान से, हर चीज़ से, हर स्पिरिचुअल गुरु से सीखने की कोशिश करें ताकि आप अपनी जर्नी को इन एक्चुअल में समझ पाएँ इस लाइफ के रियल पर्पस को, इस रियल पर्पस को ढूंढने की कोशिश करें। इसी के साथ आपकी लाइफ में रियल हैप्पीनेस आएगी, रियल पीस आएगा। थैंक यू सो मच। आगे भी आपके साथ ऐसी ही कुछ बातें शेयर करती रहूँगी। थैंक यू।